हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ गैग ऑर्डर के बारे में। आपने ये टर्म शायद न्यूज़ में ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि अभी ये जो कोलकाता मर्डर केस वाला ये केस हुआ है, इसमें जो है वो गैग ऑर्डर ये वर्ड यूज़ किया था। अब किसी ने अगर वो नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज मैं इस चीज़ को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि गैग ऑर्डर्स होते क्या है। देखो, जो गैग ऑर्डर्स है वो दोनों ही टाइप्स के होते हैं, मतलब कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी गैग ऑर्डर जो है वो इशू होते हैं और आप जुडिशरी की तरफ से भी जो है वो गैग ऑर्डर इशू करवा सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। इन जनरल टर्म आप ये समझ सकते हो कि गैग ऑर्डर्स मतलब कि चुप रहने का आदेश देना। अब वो जो चुप रहने का आदेश है वो सिचुएशन बेस्ड है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वो आदेश आ सकता है, गवर्नमेंट भी गैग ऑर्डर इशू कर सकती है और जुडिशरी के लेवल पे भी आ सकता है। तो जो इन डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि जुडिशरी लेवल पे आप कैसे जो है वो गैग ऑर्डर इशू करवा सकते हो। जब आपको लगता है कि आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अच्छी खासी पब्लिक इमेज बनी है, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कोई नहीं चाहता कि कोई ऐसी फेक इन्वेस्टिगेशन अगर उनके ऊपर चल रही है, अगर फेक भी नहीं, अगर मान लीजिए कोई किसी केस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर चल रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो पब्लिक इमेज है वो हार्म हो किसी भी तरह से। तो वो ये चाहेंगे कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक चीजें प्रूव नहीं हो जाती, तब तक जो सारी प्रोसीडिंग चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया में ना जाए, पब्लिक में ना जाए, ताकि जो उनकी इमेज है वो जो है वो बची रहे। तो इसीलिए जो गैग ऑर्डर्स हैं वो इशू करवाए जाते हैं कोर्ट से। गैग ऑर्डर्स है ये बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपकी कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो अगर किसी को लगता है कि ये जो केस की प्रोसीडिंग्स है या फिर ये जो मैटर है ये मीडिया में नहीं जाना चाहिए, ये प्रोसीडिंग जो है वो बाहर लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को थ्रू पिटिशन कि उनके इस मैटर में जो है वो गैग ऑर्डर इशू कर दिया जाए। किसको? उसमें अगर विटनेस कोई इन्वॉल्व है उसको बोला जा सकता है कि आप जो है वो इस केस की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे लीक नहीं करोगे। कोई वहां पे ऐसा कोई जो दूसरा एडवोकेट है उसको बोला जा सकता है जो आपके उस मैटर में इन्वॉल्व है। किसी को भी जो है वो गैग ऑर्डर दिया जा सकता है कि जब तक ये मैटर अभी प्रोसीडिंग्स में है, जब तक चीजें प्रूव नहीं हुई हैं, तब तक जो है वो आप इस मैटर को जो है वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करोगे। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक डिस्कस हुई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है, वो आप जो है वो पब्लिक में किसी को नहीं बताओगे। ये आप जो है वो मीडिया के अगेंस्ट ले लो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर विटनेस के अगेंस्ट ले लो, चाहे आप पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में जाके पिटीशन डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि गैग ऑर्डर्स हमेशा बहुत इजीली नहीं मिलते। कि आप ये सोचो कि आप कोर्ट में पिटीशन डालोगे और हाँ आगे से कोर्ट बोलेगा कि चलो ठीक है, आपके इस मैटर में आगे जो है वो पब्लिक में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी, न्यूज में नहीं आएगा, न्यूज़पेपर्स में नहीं आएगा, मीडिया कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करेगा और जो दूसरे पर्सन है उनको भी हम जो है वो मना कर देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में जो मीडिया है उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब कि और साथ में जो लोग हैं उनको भी पूरा राइट है जानने का कि सच क्या है। तो इसीलिए जो कोर्ट है वो हर केस में गैग ऑर्डर्स इशू नहीं करते हैं। लेकिन जहां पे कोर्ट को लगता है कि अगर मैंने गैग ऑर्डर इशू नहीं किया तो जो एक फेयर ट्रायल होना चाहिए वो नहीं होगा, और साथ में जैसे कि मीडिया ट्रायल अपना चला देता है कि किसी पर्सन को इतना ज्यादा गलत दिखा देता है बिना वो चीजें प्रूफ हुए। एक होता है ना कि मीडिया ट्रायल चला दिया, पहले ही उस पर्सन को जो है वो गिल्टी बना दिया, भले ही उसका अभी तक जो मैटर है वो अभी पेंडिंग है, मतलब वो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अभी तक कोर्ट ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मीडिया उसकी इमेज ऐसी क्रिएट कर देता है लोगों के सामने कि उसकी इमेज पूरी तरह से जो है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऐसे स्पेशल मैटर्स होते हैं जहाँ पे जो पर्सन है उसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, कोई फेक न्यूज अगर मीडिया चला रहा है तो उसको रोकने के लिए भी जो है वो गैग ऑर्डर पास किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं मीडिया के अगेंस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अभी जो कोलकाता ये रेप मर्डर वाला केस हुआ है जिसमें एक्स प्रिंसिपल आरजीकर हॉस्पिटल का जो एक्स प्रिंसिपल है उसने भी कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन डाली अंडर आर्टिकल 226 कि उसके ये जो मैटर चल रहा है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो उसकी पूछताछ हो रही है, वो सारा मतलब उसका नाम भी बेसिकली जो न्यूज चैनल ले रहे हैं
सारे न्यूज़ चैनल्स को जो जहां जहां उसको न्यूज़ चल रही थी, जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ चला रहे हैं, उन सबको उसने पार्टी बनाया, मतलब उन सबको उसने रिस्पोंडेंट बनाया और उनके अगेंस्ट जो है वो रिट पिटिशन फाइल करे कि इन सबको गैग ऑर्डर इशू किया जाए कि ये मेरे अगेंस्ट कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं चलाएंगे। अब यहाँ पे जो कैलकाटा हाई कोर्ट था, उन्होंने उसकी गैग ऑर्डर वाली जो पिटिशन थी उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, उसको जो है वो डिनाई कर दिया, ये बोल के कि पहली बात, ये जो मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मैटर है, हर कोई पूरे कंट्री में हर कोई कंसर्न है कि इस मैटर में क्या चल रहा है, डेली बेसिस पे हर कोई पर्सन जानना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साथ में कोई भी पर्सन, मतलब कि जो मीडिया हाउसेस हैं, वो कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ नहीं दिखा रहा है कि आपने ही वो चीज़ करी है या आप ही इस चीज़ के जो है वो क्रिमिनल हो। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई क्या अभी तक जो है वो काम कर पाई है इस केस में। तो ये जानने का हक पूरी कंट्री को है, हर एक पर्सन को है और मीडिया को भी पूरा राइट है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उनका है और लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने का जो उनका काम है, वो काम जो है वो मीडिया अपना करेगी। इसीलिए जो गैग ऑर्डर आप मांग रहे हो वो इशू नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप पिटीशन डाल दो कि आपका जो मैटर चल रहा है उसमें जो है वो कोई पब्लिक में जो है वो न्यूज़ नहीं जानी चाहिए या मीडिया जो है वो ऐसा नहीं छापेगा, ऐसा नहीं चलाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, जहां पे मीडिया की गलती है कि वो फेक न्यूज़ चला रहा है या इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां पे आपको लगता है कि आपकी इमेज खराब हुई, आपका जो है ऐसा कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट थी, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो डेफामेशन केस भी डाल सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट को इनिशियली ये लगता है कि ऐसा कुछ गलत मीडिया नहीं कर रही है और पब्लिक को जानने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, तो उस चीज को जो है वो कोर्ट उसका वायलेशन नहीं करता कभी भी। और गैग ऑर्डर्स मोस्टली आप अगर देखोगे तो ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं इनके मैटर्स में होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, कोई है वहां पे अगर कोर्ट इन चीजों को एग्री करता है, इनिशियल जो उसके सामने फाइल आती है या चार्जशीट बनकर आती है क्रिमिनल मैटर्स में, तो वो उस चीज को पहले अच्छे से रीड आउट करता है, उस चीज को पहले समझता है, फिर अगर उसको लगता है तभी वो गैग ऑर्डर जो है वो इशू करता है। ऐसे हर मैटर में गैग ऑर्डर जो है वो इशू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक राइट जो है वो हर पर्सन के पास है। एक और आपको एग्जांपल दूंगी, तो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है रकुलप्रीत सिंह, तो जब सुशांत वाला जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी मर्डर केस की, उन्होंने सुसाइड किया है, उसके बाद ड्रग्स वाला सारा ये मामला सामने आया कि बॉलीवुड के कितने जो है वो एक्ट्रेसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे रकुलप्रीत सिंह का भी नाम आया था। लेकिन रकुलप्रीत सिंह जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी उसी टाइम पे वो हाई कोर्ट चली गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उन्होंने वहां से रैग ऑर्डर जो है वो इशू करवा लिया था कि मीडिया हाउसेज जो होंगे वो उनके नाम को नहीं छापेंगे कि और उनके नाम की न्यूज नहीं चलाएंगे कि रकुलप्रीत सिंह का भी नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एक्ट्रेस आए थे, उनके बच्चे भी आए थे, लेकिन रकुलप्रीत सिंह ने जो है वो उसके ऊपर गैग ऑर्डर इशू करवा लिया था और उनको वो जो गैग ऑर्डर है वो इशू हो गया था। तभी वो जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने उनके नाम की जो है वो न्यूज नहीं चलाई थी उस टाइम पे। तो गैग ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जो है वो स्पेसिफिकली मीडिया को चुप कराने के लिए कि मीडिया जो है वो आपके अगेंस्ट कुछ गलत नहीं छापेगा। इसके अलावा आपका कोई मैटर चल रहा है ऑलरेडी और वहां पे आपको नीड लगती है कि जो इस मैटर की प्रोसीडिंग्स है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वहां पे अगर कोई विटनेस इन्वॉल्व है, कोई एडवोकेट इन्वॉल्व है या कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व है जिसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनको भी चुप कराने के लिए गैग ऑर्डर जो है वो इशू करवा सकते हैं कि ये लोग भी, जैसे होता है ना कि आजकल इंटरव्यूज लेने बहुत लोग पहुंच जाते हैं मीडिया हाउसेज से भी कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहीं पे भी उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना है, उस इंफॉर्मेशन को नहीं लेकर आना है। कोई डॉक्यूमेंट है जो उस पूरे केस से रिलेटेड है वो आपको जो है वो पब्लिक नहीं करना है। बेसिकली यही पर्पस है गैग ऑर्डर्स का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने आप चाहे या हाई कोर्ट अपने आप चाहे कि अपनी स्टेट में उनको कोई गैग ऑर्डर इशू करना है, ठीक है, तो वहां पे वो अपने आप से भी, जैसे होता है ना कि जैसे कोलकाता मैटर में उन्होंने सू मोटो एक्शन से जो है वो केस को सुनने के लिए बुलाया, तो वहां पे वो गैग ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं कि कोई भी जो मीडिया है वो इस केस से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे जो है वो पब्लिक में नहीं लेकर जाएंगे, पब्लिक को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो इस चीज का ऑर्डर खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई पिटीशन लेकर जाता है और अगर कोई जेन्युइन मैटर है तो वहां पे भी गैग ऑर्डर जो है वो इशू किए जा सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये जो गैग ऑर्डर वाली टर्म है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और किसी भी सेंस में कोई भी पार्ट अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है और यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।